पापा हमारे डॉक्टर के मेरे सामने पैर पकड़े। अच्छा। जब डॉक्टर ने ये बोला कि 3 महीने बाद शेड्यूल ही किया है उसने हमारे टेस्ट करने के लिए, अभी डेट नहीं मिल रही थी। जी। तो पापा को लगा कि बहुत बड़ी समस्या हो गई, तो पापा को मैंने डाँट दिया कि नहीं, आप इस तरह से नहीं कर सकते किसी को, डॉक्टर हैं और क्या है। हुँ, 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 इनका काम है इनको ट्रीटमेंट करना, तो हुँ, वो तो अपना करेंगे ही। उस दिन मैंने सोचा था कि मैं अपने बाप को कभी हुँ, झुकने नहीं दूँ। हुँ, हुँ, बिल्कुल। तब मैं तब मैं एक्चुअली उस चीज़ पे आगे बढ़ा कि मुझे 2017 यूपीएससी निकालना है किसी कीमत। आप यूपीएससी की तैयारी के दौरान वो कौन-कौन सी चुनौतियाँ जो है सबसे जो आपको अभी भी आप ऑफ़िसर कुर्सी पे बैठे याद है जो है? मुझे आज भी याद है देखिए लाइफ में जो चुनौतियाँ आती हैं वो आपके बैकग्राउंड से ही आती हैं। मैं सबसे ज़्यादा अपने लाइफ में तब परेशान हुआ था, उतना मैं कभी परेशान नहीं था। मैं दृष्टि कोचिंग में उसमें कोचिंग करता था, तो सुबह-सुबह और ठंड का मौसम था, दिल्ली की बात है। जी। और मैं पानी बहुत कम पीता था, मतलब जी। इतना ठंड रहता था कि प्यास ही नहीं लगती थी, या खाना खाया तो आधा गिलास पानी पी लिया, नहीं तो फिर पढ़ने लगता था। अच्छा। तो जब मैं कोचिंग 3 घंटे की होती थी, कोचिंग में करता था तो मेरी किडनी में पेन होती थी, बहुत माइनर सा, तो अच्छा। मैं हेल्थ को लेके बड़ा कॉन्शियस रहता था अच्छा। हमेशा से। तो मुझे पता भी नहीं था उस दौरान, मुझे मैं चला गया सीधे एक हॉस्पिटल में, मैंने वहाँ पे अल्ट्रासाउंड कराया, सोनोग्राफी, तो उस डॉक्टर, लेडी डॉक्टर थी, हुँ। उन्होंने उसने हमको सोनोग्राफी करते हुए ही ये बोल दिया था कि आप बाई बर्थ सिंगल किडनी के हैं और अच्छा। आपकी किडनी में स्वेलिंग है। तो मुझे लगा कि स्वेलिंग वेलिंग किडनी जैसी समस्या बहुत बड़ी समस्या हो गई है या इस तरह से। तो जब मुझे ये पता चला कि मैं बाई बर्थ ही सिंगल किडनी हूँ, तो और जो किडनी है उसमें भी स्वेलिंग है, तो मैं बहुत रोने लगा अच्छा। अचानक से। मतलब मैं वहाँ से रिपोर्ट लिया और रिपोर्ट लेने के बाद रोड पे बैठ के रोने लगा। उस समय बारिश हो रही थी, ये अच्छा। बात है 27 दिसंबर 2015 की, मुझे अच्छा। आज भी याद है। मैंने किसी को फ़ोन नहीं किया, भैया उस समय हमारे आगरा में फिरोजाबाद में पोस्टेड हुआ करते थे। अच्छा। तो पापा वहाँ गए थे, तो जब मुझे बहुत बड़ी समस्या आती थी, हुँ। तो मैं अपने पापा को ही बोलता था। अच्छा। तो मैं चिल्ला के रोते हुए उनको फ़ोन किया कि मेरे साथ ऐसी दिक्कत है। हुँ, हाँ, पापा भी परेशान हो गए, हुँ। तो उन्होंने बस एक लाइन बोली हमसे, मुझे हमेशा मोटिवेट, मुझे उनकी हर लाइनें याद हैं अच्छा। कि जो मुझे हमेशा मोटिवेट करती हुँ, थी। जब मैं बहुत खेलता रहता था या पढ़ने पे नहीं ध्यान देता था, तो हुँ। वो एक ही चीज़ बोलते थे कि तुम ट्रैक्टर ही चलाओगे या मज़दूरी करोगे, इस तरह से करोगे। तो बस मैं दिमाग में ये बाँध लेता था कि ये चीज़ हमको नहीं करना है। अच्छा। हुँ। तो पापा ने उस दिन हमसे जो लाइन बोली, उस दिन के बाद से मैं इस चीज़ के लिए कभी नहीं रोया। मैं 6 महीने उसके बाद बहुत डीप डिप्रेशन में था। अच्छा। 6 महीने तक मैंने कोई बुक भी नहीं उठाई थी। हुँ, मतलब 27 दिसंबर को जो बुक हमारे टेबल पे थी, हुँ, 27 दिसंबर 2015 को हुँ। जो बुक मेरे टेबल पे थी, 12 जून 2016 तक वो बुक वैसे ही उसी पेज में खुली हुई थी। अच्छा। मैं नेट पे सर्च करता रहता था, कोचिंग जाता, किसी को मैंने नहीं हुँ, बताया हुँ, था ये बात। पापा ने जो लाइन उस दिन बोली थी, हुँ। उन्होंने बस हमसे एक लाइन बोली, बेटा भगवान ने तुम्हें जो दिया है उसको जियो। अच्छा। हुँ, हुँ, और इसके बाद मैंने कभी नहीं रोया। अच्छा। कभी नहीं रोया, मतलब हुँ, मैं फिर अपना हुँ। ट्रीटमेंट वगैरह जो भी होना चाहिए, मैंने आज तक उस चीज़ के लिए कोई दवा डॉक्टर ने दिया ही नहीं। अच्छा। कि उसने बोला पानी पीजिए, ये करिए, वो करिए, सब सही है। आप अपने शेड्यूल को मत चेंज करिए, बस आप रूटीन चेकअप, हर आदमी आज के डेट में जिस तरह से सबका लिविंग कल्चर है, वो सब हुँ, रूटीन चेकअप कराते हैं, तो जी। मैं रूटीन चेकअप करवा लेता हूँ बस। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करता। बट उसकी प्रॉब्लम, मेरी प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को अब मैं प्रॉब्लम नहीं समझता। अच्छा। क्योंकि मेरे साथ जो उस समय, हालाँकि मेरी बहुत पढ़ाई उस दौरान डिस्टर्ब हुई। 2016 में मैंने फॉर्म भरा, एग्ज़ाम मैंने नहीं दिए, 6 महीने तक मैंने इसी चीज़ में रहा। पीसीएस का मैंने एग्ज़ाम दिया, वो मेरा 6 नंबर से मेरा वो रुक गया था। 141 मेरिट गई थी, मुझे याद है। जी। मेरा 1.5 नंबर से रुका था प्रीलिम्स, 139। मेरे सारे तीनों पार्टनर्स के प्रीलिम्स हो गए थे अच्छा। 2016 पीसीएस के। तो और ये बात, मेरी जो बात थी, मैं इतने डिप्रेशन में था, किसी को नहीं पता थी। मेरे घर में भी पापा के अलावा किसी को नहीं पता थी। तो पापा ये चीज़ समझते थे। जब मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ तो भैया का मेरे पास फ़ोन आया, तो उन्होंने मुझे बहुत डाँटा। तो लास्टली फिर पापा ने बताया भैया को कि ऐसी-ऐसी समस्या थी इसके हुँ, साथ। तो दीदी की शादी थी, फिर उसके बाद फिर मैं कैसे उठा, अपने को कैसे जी। किया।
मेरे घर में भैया के होने के बाद मतलब घर की कंडीशन ठीक-ठाक हो गई थी। अच्छा। तो पापा हमारे जब पीजीआई में मैं दिखाता था डॉक्टर को, तो हम लोग कोई सोर्स लगा के नहीं जाते थे, नहीं तो भैया के सोर्स से भी जा सकते थे इस तरह से। तो लेकिन किसी को ना पता चले, इसलिए पापा हमारे डॉक्टर के मेरे सामने पैर पकड़े। अच्छा। जब डॉक्टर ने ये बोला कि 3 महीने बाद शेड्यूल ही किया है उसने हमारे टेस्ट करने के लिए, अभी डेट नहीं मिल रही थी। जी। तो पापा को लगा कि बहुत बड़ी समस्या हो गई, तो पापा को मैंने डाँट दिया कि नहीं, आप इस तरह से नहीं कर सकते किसी को, डॉक्टर हैं और क्या है। हुँ, 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 इनका काम है इनको ट्रीटमेंट करना, तो वो हुँ, तो अपना करेंगे ही। उस दिन मैंने सोचा था कि मैं अपने बाप को कभी हुँ, झुकने नहीं दूँ। हुँ, हुँ, बिल्कुल। तब मैं तब मैं एक्चुअली हुँ, उस चीज़ पे आगे बढ़ा कि मुझे 2017 यूपीएससी निकालना है किसी कीमत। अच्छा, आप तब जी, मैंने तैयारी करनी शुरू की, फिर मैं गया घर से दिल्ली, दिल्ली गया तो फिर मैं हर चीज़ से मतलब रखना बंद कर दिया। अच्छा, मेरा सिर्फ़ एक एम रहा है, मुझे यूपीएससी निकालना है। जी, उम, मैं जब दिल्ली जाता था, दिल्ली जा रहा था, जिस दिन मैं जा रहा था, मुझे याद है 15 जुलाई 2015 को मैं दिल्ली जा रहा था। और मैं ट्रेन में बैठा था, तो मुझे दिल्ली के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अच्छा, मेरा एक दोस्त था, उसने बस हमको इतना बताया था कि एक ब्रोकर के थ्रू रूम मिलेगा। तो मैं जब वहाँ गया तो शाम को 5:30, मेरे साथ कोई नहीं गया था, अच्छा, कोई भी नहीं। मैं अपनी पूरी लाइफ में जौनपुर, जौनपुर के बाद दूसरी सिटी इलाहाबाद और तीसरी सीधे दिल्ली। अच्छा, और इलाहाबाद में तो खैर भैया थे और भी कई लोग थे, तो कोई दिक्कत नहीं, बट दिल्ली में मेरा कोई नहीं था। और अच्छा, दिल्ली में मुझे याद है, ऑटो से मैं जब मुखर्जी नगर में उतरा, तो वहाँ का सीन देखने के बाद मतलब मैं अचंभित था पूरी तरह से कि अच्छा, सब स्टूडेंट भाग दौड़ में लगे हैं, ये क्लास करनी है, इस तरह से करना है, और मुझे बस ये था कि मुझे बस एक रूम किसी तरह से मिल जाए। अच्छा, तो जब मुझे रूम मिला, तो जिस दिन मुझे रूम मिला था, मुझे याद है आज भी, उस रूम में कुछ नहीं था फ़ैन के अलावा, हुँ, और एक उसको क्या बोलते हैं, कारपेट था। सिर्फ कारपेट था और फैन था। जी, हाँ, उस रात मुझे याद है मैं उसी कारपेट पे सोया और उसी को ओढ़ के सोया, अच्छा, उसी पे ही। फिर मैं सुबह-सुबह गया कोचिंग, तो पतंजलि कोचिंग में एडमिशन लिया सुबह-सुबह। तो मैं नेट पे यही देख के गया था कि उसमें नया बैच स्टार्ट हो रहा है 15 अच्छा, जुलाई से, 16 जुलाई से। हाँ, हुँ, तो मैं एक कोचिंग करना शुरू कर दिया धीरे-धीरे करके। बट मेरा 6 महीने तक बिल्कुल भी मन नहीं लगा था, और अच्छा, उसी 6 महीने के दौरान ये प्रॉब्लम आ गई कि ये हुँ, भी समस्या, फिर मैं और डिप्रेशन में चला गया। हुँ, तो पापा ने मुझे यहाँ तक कह दिया था, एक समय ऐसा था कि बेटा तुम पढ़ाई छोड़ दो, हम तुम्हें कहीं न कहीं कुछ नौकरी दिलवा हुँ, देंगे। हुँ, हुँ, तो वो ये नहीं चाह, क्योंकि पापा ये जानते थे कि जब मैं मेहनत करता था तो अपना ख़्याल रखना छोड़ देता था। अच्छा, जब डॉक्टर आपको ये बोला होगा आपको 9 घंटे की नींद लेनी कंपल्सरी है, और मैं 4 घंटे की नींद लेता था, और मेंस के दौरान उन 4 महीनों में 4 साढ़े 4 घंटे ज़्यादा मैं किसी दिन नहीं सोया, जी, और उतनी नींद हमें पर्याप्त लगती थी। जी, क्योंकि हमारे दिमाग में चीज़ें ऐसी चल रही थी कि मैं इतना प्रेशराइज़ था, उस चीज़ को टेंशन में भी नहीं कन्वर्ट हुँ, करना हुँ, चाहता हुँ, था। द थिंग्स इज़ कि उस दौरान आप तैयारी करने के दौरान आपके आस-पास बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, ये कहेंगे, वो कहेंगे, ऐसे-वैसे, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी आपके दिमाग में आएँगी। बट आप कितना पॉज़िटिवली उस चीज़ को ले पाते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। जी, आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, आप दूसरों की उन चीज़ों में मत आइए। पापा मेरे हमेशा ये कहते थे कि बेटा तुम्हें मोटिवेट होने के लिए हुँ, तुम्हारे घर में सारी चीज़ें हैं। हुँ, उन चीज़ों के इतर मैं जी, कहीं नहीं जाता था। कोई जी, क्या बोलता है कि ये पढ़ लो, ऐसे कर लो, इस तरह से कर लो, इस तरह से, करता मैं अपने तरीके से था, जी, और उसका आउटपुट मुझे मिला। और जब कभी भी देखिए 2 चीज़ें होती हैं, इंसान प्रेशर में हमेशा वो काम कर सकता है, वो काम हमेशा कर लेता है जिस काम को वो करना चाहता है। जी, बट अगर इंसान टेंशन में होगा तो वो काम नहीं कर पाएगा जो उसे करना चाहिए, और बाकी काम हो सकते हैं। जी, और ये सिचुएशन भी मेरे साथ आई। अच्छा, मुझे याद है 23 अक्टूबर का दिन था, और उस दिन आ, मैं नॉर्मल रूटीन में ऐसे उठा, और उठने के बाद 12:30 1 बजे मुझे याद है कि मैं उठा, और उस दिन मेरा प्रेशर टेंशन में कन्वर्ट हुआ। फिर मैंने उसको रिकवर कैसे किया मैं बताता हूँ। जी, उठा ऐसे ही, फिर मेरे दिमाग में ये आया कि अगर नहीं होगा तो क्या होगा, अच्छा, और उस चीज़ को, और ये फ्रेश होने के दौरान ही मेरे दिमाग में आ गया था, और उस दिन मैंने ऐसे भी नहीं उठा पाया। फिर मेरा टाइम
जाने लगा। मैं टेंशन में इतना ज़्यादा हो चुका था कि 5 बजे तक मैं पढ़ नहीं पाया, जी, 4-5 घंटे, और उस दौरान अगर आपका 4-5 घंटे लॉस हो जाए, तो बहुत बड़ा लॉस होता है। जी। तैयारी के दौरान तो हमें ये भी लगता था कि अगर हम कहीं जाके मूवी देख लिए 3 घंटे, तो हमें ये लगता था कि हमारा टाइम लॉस हो गया। और उस समय जब जब हमारा वो प्रेशर टेंशन में कन्वर्ट हो गया, तो मुझे समझ में आ गया कि 4 घंटे मैं पढ़ नहीं पाया हूँ। तब मुझे ये समझ में आया कि अगर आपका दिमाग काम करना बंद कर दे, तब आपको कौन-सी चीज़ काम में लाती है। जब हम पढ़ नहीं पा जी, रहे हैं, हम डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं उस समय, तब फिर मैंने सोचा यार मेहनत करते हैं, देखा जाएगा चाहे जो होगा। मैं बता रहा हूँ, उस दिन मैं शाम को 5 बजे पढ़ने बैठा, सिर्फ़ 1 मग पानी लेके, और मैं ना तो टॉयलेट करने के लिए उठा, ना किसी चीज़ के लिए। उस 5 बजे मैं शाम को 23 अक्टूबर को पढ़ने बैठा। 25 अक्टूबर की रात 3 बजे अच्छा, मेरी मैं चेयर से उठा था। अच्छा। और वो मेरी लाइफ की सबसे बेहतरीन तैयारी थी। मैंने उस समय 33 आवर्स की पढ़ाई की थी। हुँ, और 3 बजे जब मैं उठा रात में चेयर से, तो मैं ऐसे बालकनी में जाके मैं देख रहा था, तो बस इतना दिखा हमको कि मेरे अंदर सुकून बहुत ज़्यादा था उस समय। अच्छा, मेरी आँखें एकदम स्वेल्ड हो चुकी थी पूरी तरह से। मैं ऐसे आसमान में देखा, बस मन में ये सोचा कि सिलेक्शन तो मेरा ही होगा, बाकी किसी का हो चाहे ना हो। जी, तो ये कॉन्फिडेंस आपको लानी होती है, जी, और ये 25 अक्टूबर की बात है, उसके 3 दिन बाद मेरा मेंस था। जी।